सिटी 60 बच्चे देश के भविष्य ही नहीं बल्कि नींव होते हैं और नींव जितना ही मजबूत होगी इमारत उतना ही बुलंद होगा। इसी आधार पर नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 10+2 को पूरी तरह हटा दिया गया है और इसके जगह पर 5+3+3+4 लाया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि 5+3+3+4 है क्या। इसको आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। बच्चे का शुरुआती दौर में जो 5 साल होता है 1 to 5 क्लास में, उसमें प्री प्राइमरी स्कूल 3 साल और 1 से 2 क्लास 2 साल, मतलब 5 साल का अलग सिलेबस होगा। उस पर फिर आते हैं 3। तो 3 का जो होता है 3, 4, 5 3 साल का अलग सिलेबस किया जाएगा। उसके बाद फिर है 3+4। तो 3 जो होता है वो 6, 7, 8 उसका अलग सिलेबस किया जाएगा। बच्चों को इस दौरान इंटर्नशिप करवाई जाएगी, प्रोफेशनल स्किल सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है 4 जो कि 9, 10, 11, 12। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10+2 जो था फॉर्मेट वो पूरी तरह हटा दिया गया है और 5+3+3+4 लाया गया है। इसमें जो लास्ट वाला 4 है वो 9, 10, 11, 12 इसका अलग सिलेबस होगा। बच्चे पर ज्यादा पढ़ाई का जोर नहीं होगा। साल में सिर्फ एक बार ही एग्जाम नहीं होगा, 2 से 3 बार एग्जाम लिया जाएगा, यानी मॉड्यूलर रूप से एग्जाम होगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को जितना झंझट लेकर होता था कि अगर आप साइंस ले लिए हैं तो आप हिस्ट्री नहीं ले सकते या फिर ज्योग्राफी नहीं ले सकते, इसका ये जो पूरा पैटर्न है इसको हटा दिया गया है। अब बच्चा जो भी चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं हम आपको आसानी रूप से समझाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज के फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा, यानी अभी के समय में स्कूल और कॉलेज अपने मर्जी से फीस को बढ़ाते थे, बट इस नीति के बाद ऐसा नहीं होगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर होगा, यानी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एंट्रेंस देना होगा, फिर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगी। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई और बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद नई नीति में एमफिल खत्म होगा, यानी एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति ने निरस्त कर दिया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। स्कूल में ऐसा होगा जब बच्चों की परफॉर्मेंस में आकलन किया जाएगा कि बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, उसी के अनुसार उसका आकलन किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, यानी कोई भी स्टूडेंट अपने मन से किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। 6ठी कक्षा से इंटर्नशिप और प्रोफेशनल पढ़ाई की जाएगी, यानी 6ठी कक्षा से ही इंटर्नशिप करवाया जाएगा, प्रोफेशनल स्किल दिया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी भी होगी। इस नई शिक्षा नीति में बदलाव 34 साल के बाद हुआ है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के राह जितना लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब बारी देश की है कि एक अभिभावक के रूप में, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में इस राह को आसान कैसे करें। सभी मिलकर एक ईमानदार कोशिश अवश्य करें हमारे भविष्य के लिए। ताजा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी 60 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।